नमस्कार साथियों, डेली हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज से वाशिंगटन में शुरू हुई है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग ले रहे हैं। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा होगी। कौशल विकास मंत्री ने स्किल्स फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट जारी किया, जिसमें भारत की 88% वर्कफोर्स अभी भी कम कौशल वाले कार्यों में लगी हुई है। ये रिपोर्ट भविष्य की नौकरियों के लिए आवश्यक डिजिटल, टेक्निकल और संचार कौशल पर ध्यान देने की सिफारिश करती है। जनजातीय विकास परिणामों में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया है, जो एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्र के अधिकारियों को प्रेरित और प्रशिक्षित करके जनजातीय कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान करना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2011-12 से 2023-24 तक प्रकाशित कर दिया है। यह रिपोर्ट 12 साल की अवधि में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि का विवरण देती है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जीवीए में 225% की वृद्धि की गई। ये 2011-12 में 1,502,000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 4,878 करोड़ हो गया है। ये वृद्धि और कृषि उत्पादकता और आर्थिक योगदान में मजबूत विस्तार को दर्शाती है। पटना में जल मेट्रो सेवाओं की शुरुआत से शहर के परिवहन परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की हाल ही में की गई घोषणा अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए गंगा का उपयोग करने की दिशा में एक कदम है। इस पहल का उद्देश्य पटना की सड़कों पर होने वाली पुरानी यातायात भीड़भाड़ को कम करना है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसको 15 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता का आंकड़ा पार किया है। यह उपलब्धि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रा के नए प्रमुख पराग जैन नियुक्त किए गए हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। रा भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है जो 1968 में स्थापित हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। यूजेट चेस मास्टर्स 2025 का खिताब भारत के आर प्रज्ञानंदा ने जीत लिया है। यह उनकी तीसरी क्लासिकल जीत है। वह अब फाइड रेटिंग 2778.3 के साथ विश्व में चौथे और भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2020-2025 के तहत संरक्षित क्षेत्रों के मूल्यांकन में केरल को सबसे उच्च स्कोर 76.22% मिला है। यह एकमात्र राज्य है जिसे वेरी गुड रेटिंग प्राप्त हुई है, जो इसकी बेहतरीन वन और जैव विविधता संरक्षण नीति को दर्शाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।